हेलो दोस्तों, तिवारी कैंपस में आपका स्वागत है। मैं मृत्युंजय कुमार आपको पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स। जैसा कि हमने पिछली एक शॉर्ट्स वीडियो में बताया था कि मैंने एक करंट अफेयर्स का टॉपिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ और एकदम सब कुछ मन में जो चल रही है, आपकी जो पटना का माहौल कैसा है, छात्र जीवन में जितने भी सारे डिस्ट्रैक्शन को आते हैं वो दिखाऊंगा। और सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन जो एक रील का फिनोमिना चल रहा है, जो रील में कैसे लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कैसे कैसे रील्स को फॉलो करके अपने माइंड को डाइवर्जन कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो देखिए, मजा लीजिए। उसके बाद हम जो आज टॉपिक पढ़ाएंगे नए संसद भवन के साथ, लेकिन पहले हम आपको बताएंगे कि आजकल के जो बच्चे हैं, छात्र हैं पटना में, कैसे कैसे रीलों के साथ अपने दिमागों में मस्तिष्क की सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। तो देखते हैं आज का ये शॉर्ट्स वीडियो। देख रहे हैं दोस्तों, ये सिर्फ कल्पना है, कल्पना। ये वास्तविक कुछ नहीं है। ये जो है ना, सिर्फ कल्पना है। ये रील है, रील। ये आपकी रियल लाइफ नहीं है। बस छात्र का जो जीवन है 80% इसमें बर्बाद हो रहा है। लड़का ये देख रहा है और हम आपको दिखा रहे लड़की क्या बोल रही है उसमें। देखिए लड़की क्या बोल रही है, और आप पागल हो गए हैं ऐसे ही कि सर गुरुजी क्या पढ़ाएंगे। बस यही है पटना का, यही है मेन आपके डिस्ट्रैक्शन का मोटो। बस इससे बच गए ना, भारत सरकार का ज्वाइनिंग लेटर यूं यूं आपके हाथों में आएगा कंटेंट के साथ। यही आपका क्रिंज कंटेंट हो जाएगा। फिर बस आप अच्छे से चीजों को, नहीं तो फिर आपका लाइफ ऐसे ही ना बिगड़ जाएगा। फिर ऐसे ही फिर हम इस सब चीजों पर रील पे नहीं जाना है। देख रहे हैं कैसे ये मासूका बोल रही है। ये जिंदगी झंड कर देगी आपकी। चले जाइएगा आप बोरा में। बस इस आवाजों पे नहीं जाना है आपको। ये जो मधुर आवाज है आपको मधुमेह तक ले जाएगी। बस इसको बंद करते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो संसद भवन के बारे में, वो बताएंगे हम कि ये सब तो आपका डिस्ट्रैक्शन। एक अच्छा गुरु आपका एक मार्गदर्शक हो सकता है। हम आपको ऐसे ही डिस्ट्रैक्शन से बचाएंगे और ऐसे ऐसे ही नहीं, कौन से शॉर्ट्स वीडियो आपके लिए उपयोगी होनी चाहिए, कौन सा शॉर्ट वीडियो नहीं देखना चाहिए। और एक छात्र जीवन में, एक जो छात्र का जो जीवन है सरोकार होता है, वैसे ही इसे ठीक ऐसे ही वीडियो को हम नेगलेक्ट करेंगे। फिर ऐसे ऐसे जो जो असल में जो मुद्दा होता है, जो छात्र का जो एक छोटी छोटी कमियों को दूर करने का जो मुद्दा होता है, उसको हम ध्यान रखेंगे। ये सब डिस्ट्रैक्शन आपके आम जिंदगी को कहीं ना कहीं एकदम जद्दोजहद में ले जाएगी। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्या छात्रों, दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे नए संसद भवन के बारे में। नया संसद भवन क्या है, क्या उनका कार्य होगा, हमारे जो मोदी जी उनका जो उद्घाटन किए हैं उसका मुद्दा क्या होगा, तो पूरा एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी देंगे। और कहीं ना कहीं इस वीडियो से मेरा एक अपना अनुभव है, बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार पुलिस की जो भी परीक्षा आने वाली है दोस्तों, कहीं ना कहीं एक या दो सवाल इस टॉपिक से आएंगे ही आएंगे। तो आप अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए, एक कॉपी और एक पेन लीजिए, और जो जो हम पढ़ाएंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको तो पीडीएफ मिलेगी ही मिलेगी। और उसको हम ध्यान में रखते हुए अच्छे से नोट्स को बनाएंगे। जब आप एक अच्छा नोट्स बनाएंगे, उसको पढ़ेंगे, जब तक आप उसको 10 बार रिवीजन करेंगे ना, तो आप चलते फिरते याद हो जाएगा। याद हो जाएगा तो एग्जाम टाइम में आपको क्या होगा, बोझ नहीं लगेगा, सब चीजें आसान हो जाएगी, सब कुछ अच्छे से हम उसको कर सकेंगे। तो आज देखते हैं नए संसद भवन के बारे में। नया जो संसद भवन है, नया संसद भवन, और नया संसद भवन का फोटो हम दिखाते हैं हम दोस्तों। ये है नया संसद भवन। इसी को हमारे मोदी जी ने 28 मई 2023 को उद्घाटन किया था। नया संसद भवन क्यों बनाना पड़ा, किस लिए बनाना पड़ा, इनके वास्तुकार कौन है, कौन सी कंपनी ने इसका निर्माण किया है, कितना पैसा का खर्चा लगा है, सारे छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, उसी को हम ध्यान में रख के पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। देखिए, नया संसद भवन जो है, नए संसद भवन का जो निर्माण है वो कौन से कंपनी कर रही है, पूछेगा एग्जाम में कि नए संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है, तो आप क्या बताएंगे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। क्या कर रही है, नए संसद भवन का निर्माण जो है कौन से कंपनी कर रही है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अब आएगा सवाल कि इसकी जो आधारशिला है, किसी भी चीज का जो आधार रखते हैं, उसका जो एक जगह एंगेज करते हैं, तो उसकी जो आधारशिला है वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब रखी थी, तो 10 दिसंबर 2020 को रखा गया था। नया संसद भवन का जो आधारशिला है वो कब रखा गया था,
10 दिसंबर 2020 को। लेकिन एग्जाम में आएगा कि इसका जो निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ। आधार तो रखा गया 10 दिसंबर 2020 को, लेकिन निर्माण कार्य 15 जनवरी 2021 को। निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ दोस्तों? पूछेगा सवाल कि नए संसद भवन का आधारशिला कब? 10 दिसंबर को। और इतिहास इस दिन एक चीज और दिवस के लिए याद रखता है। 10 दिसंबर को हम मनाते हैं ह्यूमन राइट्स डे। क्या मनाते हैं? विश्व मानवाधिकार दिवस। जी हाँ दोस्तों, 10 दिसंबर को हम मनाते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस। और 10 दिसंबर 2020 को हमारे नए संसद भवन का आधारशिला रखा गया था। और इनका जो निर्माण कार्य कब से शुरू हो गया? 15 जनवरी 2021 से। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यही था क्वेश्चन। अब नए संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 से शुरू हुआ और नया संसद भवन 6500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। कितना स्क्वायर फीट में फैला हुआ है? 6500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और जी हां दोस्तों, और एक चीज और, इसका जो उद्घाटन हुआ है नए संसद भवन का, वो हुआ है 28 मई 2023। 3 सवाल आएंगे यहां से दोस्तों कि नए संसद भवन का जो है आधारशिला कब रखा गया? 10 दिसंबर 2020। निर्माण कार्य कब से शुरू हो गया? 15 जनवरी 2021। और उद्घाटन कब हुआ मोदी जी के द्वारा? 28 मई 2023 को किया गया। तो बस एक छोटी छोटी इस चीज को, आप बातें को कॉपी पे नोट्स बनाइए और एक अच्छा नोट्स अपने आप को तैयार कीजिए। और एग्जाम टाइम अभी तो काफी नजदीक आ रहा है बिहार शिक्षक भर्ती का, तो फटाफट इसको एग्जाम ओरिएंटेड टाइप का हम बनाएंगे। अब आते हैं नए संसद भवन। किसी भी चीज का एक कंपनी, जैसे घर हम बनाते हैं अच्छे से, जब हम अपना एक इंसान अपने जीवन में रहने के लिए एक ही बार अच्छा घर बनाता है, जो उसके ड्रीम हाउस जो कहलाता है, तो उसका कोई ना कोई मकान में हम लोग इंटीरियर करवाते हैं। आप लोग भी घर बनाते होंगे तो इंटीरियर करवाते होंगे। तो जो नया संसद है, हमारे जो विशाल संसद भवन बना है, इसका जो डिजाइन का जो कंपनी है वो अहमदाबाद की एक कंपनी है। अहमदाबाद की कंपनी है HCP डिजाइन कंपनी। एग्जाम में आएगा कि नए संसद भवन का निर्माण, कौन सी नए संसद भवन का जो निर्माण हो रहा है, कौन सी डिजाइन कंपनी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है? तो कौन सा हो गया ये? HCP बाबू। और HCP कहां की कंपनी है? अहमदाबाद की। जी हाँ, देख रहे हो ना कि ध्यान अभी भी वो पुराने वीडियो पे, मासूका वाली वीडियो पे है। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। जब तक ध्यान से किसी चीज को रिलेट नहीं करोगे, बस मैंने उस वीडियो को, मेरा दिखाने का मकसद ही था कि लोग कहां कहां से कैसे कैसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। बस इन्हीं सब छोटे छोटे चीजों को आपको डिस्ट्रैक्शन से बच गया। और यहां से एक बार बच गए ना, क्या ना दोस्तों कि मैं तो पूरे दावे के साथ कर सकता हूं कि आप इस लाइन में अगर चले गए हैं तो आपका तो कटना ही कटना है। अब क्या ही बताएं आप उसको। लेकिन यहाँ जो टॉपिक चल रहा है, अगर आप यहाँ चीजों को, छोटे छोटे चीजों को रिलेट करते हैं, जो भी चीजें आएंगी उसको अगर मन से पढ़ते हैं, तो आपके हाथों में, आपके गांव में जो अगला घेर डगडगाएगा डाकिया साहब, वो भारत सरकार का ज्वाइनिंग लेटर ही आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो बातों को आगे देखते हैं कि नए संसद भवन का जो निर्माण कार्य है HCP डिजाइन कंपनी कर रही है, जो कहां की बेस्ड है? अहमदाबाद की बेस्ड है। अब नए संसद भवन कौन से आकार का है? पुराना तो था वृत्ताकार का, और नया संसद भवन ट्रेंगुलाकार है, त्रिकोणीय आकार है। नया संसद भवन त्रिकोणीय आकार का। एग्जाम में पूछेगा नए संसद भवन का आकार कैसा है दोस्तों? तो त्रिकोणीय आकार का है। अब नए संसद भवन के निर्माण में राजस्थान के ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। पूछेगा एग्जाम में कि नए संसद भवन के निर्माण में कौन से पत्थर का यूज किया गया है? राजस्थान के ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का यूज किया गया है। अब है कि नए संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का निर्माण किया गया है, जो कांस्य निर्मित है। नए संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय चिन्ह का जो है निर्माण का किया गया है, जो किस चीज से बना है? कांस्य निर्मित है। और इनका वजन लगभग कितना किलोग्राम है? 9500 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम है? 9500 किलोग्राम है। जी हाँ, पूछेगा। और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। जी हाँ दोस्तों, नए संसद भवन की छत पर जो राष्ट्रीय चिन्ह अंकित है, वो कितने उसका भार है? 9500 किलोग्राम। कितना है?
9500 किलोग्राम और इसकी ऊंचाई कितनी है 6.5 मीटर। जी हाँ दोस्तों। अब है देखिए संसद का 2 सदन होता है, कौन सा, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा और उच्च सदन होता है राज्यसभा। तो दोनों सदन के जो मेंबर हैं उनके जो बैठने की क्षमता है वो काफी इस सदन में बढ़ाई गई है मौजूदा। तो कितना है, तो नए संसद भवन में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है बाबू, 888 और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है 384। और एक सवाल आएगा कि देखिए कि भारतीय संविधान में संसद शब्द का उपयोग कौन से अनुच्छेद में है, तो संसद हो गया 79 में, राज्यसभा हो गया 80 में, लोकसभा हो गया 81 में। ये अब पॉलिटी का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं अगर आपको आएगा तो आप इस चीज को मेंटेन कर लेंगे। जी हाँ, तो 79 में है संसद का उल्लेख, 80 में है राज्यसभा का उल्लेख और 81 में है लोकसभा का उल्लेख। और नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 सीट का वर्णन है और राज्यसभा कक्ष में 384 सीट का वर्णन है। हाँ जी हाँ दोस्तों। और एक हो गया कि नए संसद भवन में, भाई किसी भी चीज को बनाते, भवन हो या इमारत हो या घर हो, खर्चा तो आता है हर जगह। तो नया संसद भवन जो बना है उसमें खर्चा आया है 970 CR। कितना, 970 करोड़। नया संसद भवन बनाने में 970 करोड़ का खर्चा आया है। जी हाँ दोस्तों। अब चलते हैं, अब है कि भारतीय संविधान में भी तो बताए थे अनुच्छेद 79 के तहत संसद का उल्लेख किया गया है और इनके उच्च सदन राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है और इनके निम्न सदन लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। ये तो क्लियर हो गया है दोस्तों। अब है लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है, हमारे संसद भवन में जो लोकसभा का आंतरिक हिस्सा है और राज्यसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो 2 चिन्हों पे उसको डिजाइन किया गया है, उसको डेडिकेट किया गया है। तो नया संसद भवन का जो नया आंतरिक हिस्सा जो लोकसभा का है वो राष्ट्रीय पक्षी, लोकसभा का है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर है और राज्यसभा का जो है वो राष्ट्रीय फूल कमल के फूल पे आधारित है। नए संसद भवन का जो है आंतरिक हिस्सा लोकसभा का राष्ट्रीय पक्षी मोर पे आधारित है और राज्यसभा का है राष्ट्रीय फूल कमल पे आधारित है। यही था। अब चलते हैं, अब ये देखिए नए संसद भवन में क्या है, सेंगोल। बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि एक अपना सा एक अलग सा ये टॉपिक बना लेता है। सेंगोल का क्या महत्व है, जब भारत गुलाम हमारा जब भारत देश गुलाम था, आजादी के दहलीज पे खड़ा था, तो हमारे स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल हुए थे लॉर्ड माउंटबेटन, कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। जब लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत की आजादी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी सत्ता सौंपने वाले थे, तो इन्हीं चीजों को देकर भारत के आजादी का प्रतीक हुआ था। क्योंकि सेंगोल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वही जो चोल राजा, जब सेंगोल जो चोल काल की एक परंपरा थी कि जब चोल राजा एक दूसरों को अपनी सत्ता देते थे तो इस चीज में किसका यूज किया जाता था, संगोल का। तो उसी टाइम से आया था कि जब लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी सत्ता हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हमारे जो नेहरू जी हैं उनको सौंपी, तो किसी से सौंपी थी, सेंगोल देकर। क्योंकि सेंगोल का जो शाब्दिक अर्थ ही होता है क्या, सत्ता का ये हस्तांतरण का प्रतीक होता है। जबकि जब अभी बताए थे जब चोल राजा एक दूसरे राजा को अपनी सत्ता सौंपते थे तो सेंगोल देकर सत्ता का स्थानांतरित किया जाता था। एक गोल्डन स्टिक टाइप का होता था, बाद में जब नेहरू जी को दिया गया था तो गोल्डन स्टिक तब से वो चर्चा में आ गया कि ये नेहरू जी का जो सेंगोल है गोल्डन स्टिक है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार नए संसद भवन के उद्घाटन में इस चीजों को, विषय वस्तु को लाया और चीजों को रिलेट करके और लोगों में इस चीज के बारे में बताया कि सेंगोल जो है बहुत ही ज्यादा हमारे लिए हमारे भारत देश के लिए बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय और बहुत ही ज्यादा पारंपरिक चीज है, परंपरा के अनुसार से वो चली आ रही है। अब देखिए सेंगोल शब्द जो है ना तमिल भाषा के शब्द सेम्मई से लिया गया है, यही दिया हुआ है। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के शब्द सेम्मई से लिया गया है जिसका अर्थ होता है नीति रायनता। क्या अर्थ होता है, नीति रायनता होता है।
अब सेंगोल के शीर्ष पर सेंगोल जो है इसके शीर्ष पर भगवान नंदी का चित्र है, भगवान नंदी का चित्र है जो न्याय का प्रतीक है, जो किस चीज का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। अब देखिए सेंगोल को हिंदी में क्या कहा गया, राजदंड, और तमिल भाषा के शब्द किससे लिया गया है, सेम्मई से, उसमें बोला गया है नीति रायनता, बात एक ही है दोस्तों, नीति रायनता, और हिंदी में इसको बोला गया है क्या, राजदंड। हाँ, सेंगोल को बनाया किसने है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। तो सेंगोल को बनाया है तमिलनाडु के दो सुनार थे, वुमदी एथारोजुलू और वुमदी सुधाकर। कौन कौन बनाए हैं, वुमदी एथारोजुलू और वुमदी सुधाकर, ये बनाए थे। अब सेंगोल के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं पुराना संसद भवन के बारे में। नए के तो बारे में पढ़ लिए, कि एक बार क्विकली रिवीजन करते हैं कि नया संसद भवन का आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखा गया था। उसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ, 15 जनवरी 2021, और मोदी जी उनका उद्घाटन कब किए, 28 मई 2023। और नए संसद भवन का डिजाइन कौन किए थे, HCP डिजाइन कंपनी। और कौन से प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के दो टाटा ने तो उसका निर्माण कराया था। पूछेगा नए संसद भवन का निर्माण किसने कराया, टाटा कंपनी। कौन, टाटा कंपनी। और इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। नया संसद भवन कौन से कंपनी के तहत बनाया गया था, कौन से प्रोजेक्ट के तहत, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। क्लियर। अब है पुराने संसद भवन के बारे में हम जानते हैं दोस्तों कि यह एक कैसे था, वृत्ताकार भवन। पुराना संसद भवन में आपको एक कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी दे देता हूं कि मध्य प्रदेश के मुरैना में एक मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर, ठीक उसी से मिलता जुलता इसका ढांचा है, जो कॉन्सेप्ट है पुराने संसद भवन का, ठीक उसी से वृत्ताकार भवन है, ठीक उसी सेम टाइप है। इसके वास्तुकार पुराने संसद भवन के सर एडविन लुटियंस और सर हेडबेकर ने 1912-13 में इसकी नींव रखी थी, और संसद भवन की नींव 1921 में इसको लॉर्ड इरविन जो हमारे वायसराय थे, इन्हीं के द्वारा उनका उद्घाटन किया गया था। और पुराने संसद भवन में लोकसभा जो सीट थी उसकी संख्या कितनी थी, 543, और राज्यसभा में कितना था, 250। ये था हमारे पुराने संसद भवन का इतिहास। हमने आपको एक कंसेप्चुअली क्लैरिटी दिए थे नए संसद भवन के बारे में। ठीक उसी तरह इसी चीज, छोटी छोटी चीजों पे अगर आप गहन अध्ययन करते हैं, हाँ, एक छात्र जीवन में एक सबसे बड़ी चीज है संघर्ष और त्याग। जब इस चीज से कोई बच नहीं पाया है दोस्तों, और ये चीज जो आप में रिलेट होती रहेगी, जब तक आपका संघर्ष है आपको त्याग करना ही पड़ेगा। जब आपको देखिए, जब आप किसी अच्छी चीजों को डिसिप्लिन के साथ करते हैं तो आपकी फ्रीडम ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से एकदम धारदार तरीके से हो रही है। आपका दायरा जितना छोटा होगा, आपकी सर्किल जितनी छोटी होगी, आपका तैयारी का जो फैलाव होगा उतना बड़ा होगा। तो जीवन में जितनी भी सारी परेशानियां हो रही है उस चीज को एक संघर्ष के तौर पे लेते रहिए। एक छात्र जीवन का ये भी तो अंग ही है। और अब हम बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार पुलिस के लिए जितने भी सारे क्वेश्चन का एक सार संग्रह टाइप का ला रहे हैं, मैराथन को डिजाइन कर रहे हैं, जुड़े रहिए आप तिवारी कैंपस के साथ, हमारे साथ। मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलूंगा कल भी, और ये इस चैनल पे हमारा वीडियो एकदम डे बाय आते रहेगा। और पूरे जितने भी सारे एग्जाम इंडिया में हो रहे हैं मैं उसका एकदम क्लैरिटी के साथ उसको कवर कराऊंगा। तो एक बार इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और एक बार जाने से पहले इस बेल आइकन को दबाइए, जिससे मैं आपको आपका ढेर सारा प्यार आपको हर दिन ऐसा ही नई ऊर्जा के साथ देता रहूं। धन्यवाद, टेक केयर।